हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दयाराम टेक। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते होंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 पर हम हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 करवा चुके हैं, जिसकी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं और जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम सीखते हैं 6.2 के क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक अपने पास में रख लीजिए ताकि क्वेश्चन उससे देखें और क्वेश्चन समझने में आसानी हो। बाकी मैं क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख करके दे दूंगा, वो भी देख लीजिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि बुक अपने पास में रखें, जिससे समझने में और भी आसानी होगी। आइए 6.2 देखते हैं। क्वेश्चन 6.2 में क्वेश्चन फर्स्ट हम करवा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड क्या कहता है? E and F are points on the sides of PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR. एक रफ चित्र हम बनाते हैं। मान लीजिए आपका ट्रायंगल इस तरह से हो गया, P और Q और R, ये ट्रायंगल मान लिया हमने। अब ये मान लीजिए P है और ये Q है और ये R है। PQR में कह रहा है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। E और F PQ और PR पे है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए E है और यहाँ पर F है, ये E है और ये F है। E एंड F आर जो है PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। कह रहा है कि भाई आपको ये दिखाना है कि ये जो ई क्यू है ये पैरेलल है या नहीं है, ये कहने को दिखा रहा है। देखिए इन सभी क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये थ्योरम समझने की जरूरी है। थ्योरम क्या कहती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। अब इसका रेसिप्रोकल भी सही होगा कि अगर जो दो पॉइंट हैं, किसी एक थर्ड पॉइंट के सामने लाइन है और अगर जो उनका रेशियो इक्वल है तो जो लाइन बनेगी वो पैरेलल बनेगी। इसका अपोजिट भी सही है। तो इसका हम सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए रेशियो किसका निकालेंगे? इफ अगर जो इफ P अपान में ई क्यू या क्यू ई इज इक्वल टू निकल करके आ जाता है पी एफ अपान में आर एफ या एफ आर, जो भी कह दे, आर एफ या फिर एफ आर, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है एफ आर, ये है। तो ये लाइन क्या होगी? मतलब अगर जो ये है यानी इनका रेशियो अगर जो जिस पॉइंट पे ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अलग अलग इनको काट रही है, उनका रेशियो सेम यानी सेम रेशियो पर अगर जो काटे तो ये लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगे। तो इफ पी ई अपान क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, सो द लाइन्स कौन कौन सी लाइन? ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो चलिए पीई की वैल्यू रख देते हैं। पीई की वैल्यू क्या है? पीई की वैल्यू है 3.9 अपान में 3.9 अपान में क्यूई की वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आगे पी एफ की वैल्यू क्या है? 3.6 अपान में एफ आर की वैल्यू क्या है? 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा? 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24। अब ये क्या आएगा? 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये यानी 3 अपान 2 आए। इधर करिए, देखिए क्या आता है। इधर क्या आता है? 3.9 है यानी 13 तिया 39। यहां ये डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 13 तिया 39, 13
तिया 39 और 10 तिया 30, ये इतना आया, यानी 13/10। अगर जो 13/10 है तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। अगर जो 13/10 है, इधर देखिए रेशियो क्या बन रहा है, इधर रेशियो बन रहा है 13/10 और इज नॉट इक्वल टू कितना है 3/2। अगर जो ये बन रहा है तो इसका ये रेशियो सेम नहीं है, इसलिए ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। इसमें दिया गया था, पहले में कह रहा है कि आपको बताना क्या है, अगर जो इस तरह से है तो क्या ये ई एफ जो है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। अब ये जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर जो रेशियो इक्वल नहीं है तो ये लाइन जो आपकी ई एफ और क्यू आर है ये पैरेलल नहीं होगी। तो इसमें फर्स्ट में हम लिख देंगे क्या, नो। फर्स्ट में क्या लिख देंगे हम, नो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें लिख रखा है कि P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और Q इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं। भाई इसमें कह रहा है कि ये वैल्यू है ऐसे, तो क्या ये लाइन पैरेलल होगी। अब हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं। देखिए अभी क्या कह रहा है, कह रहा है P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी P की वैल्यू क्या कह रहा है कि आप मान लीजिए वो 4 सेंटीमीटर है, P की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और QE की वैल्यू 4.5, इसकी वैल्यू कह रहा है 4.5 मान लीजिए है, और PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू कह रहा है कि मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है एंड RF की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कह रहा है मान लीजिए 9 सेंटीमीटर। तो क्या है, अब देखिए अगर जो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि इफ अगर जो पीई अपान में क्यूई और इज इक्वल टू हो जाए कितना पीएफ अपान में आरएफ या एफ आर कहिए आरएफ, तो ये जो लाइन बनेगी तुम्हारी, सो द लाइन ई क्यू नहीं ई एफ पैरेलल क्यू आर। अगर जो ये रेशियो सेम है यानी पी अपान क्यू यू इज इक्वल टू पी एफ अपान आर एफ, पी एफ अपान आर एफ, पी एफ अपान आर एफ, तो ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। अब पीई की वैल्यू रखते हैं, पीई की वैल्यू कितना है 4 है, अपान में जो है क्यूई की वैल्यू कितना है 4.5 है, ये लीजिए 4.5 इज इक्वल टू, बीच में साइन लगा देते हैं। अगला क्या है, पीएफ की वैल्यू क्या है इसमें 8 सेंटीमीटर, पीएफ लीजिए 8 है, अपान में एफ आरएफ की वैल्यू कितना है 9 है, तो आरएफ की वैल्यू 9 है ले लीजिए। अब इसकी वैल्यू हमने वैल्यू पूरा रख दिया, अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं, इनका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखिए अगर तो ये लिखा है 4 अपान में 4.5, देखिए अगर जो हम इसको 2 से डिवाइड करें तो यहां पर क्या आएगा, 2 से अगर जो ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 2 जाए 8 और 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 4.5। तो यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि 4 अपान में 4.5 और इज इक्वल टू 4 अपान में 4.5, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि देखिए भाई 4 अपान में 4.5 और 4 अपान में 4.5। सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि पी क्यू की वैल्यू है 1.28 यानी पी यानी यहां से लेकर के यहां तक है, और पी आर की वैल्यू 2.56, पी आर की वैल्यू यानी पी यहां से लेकर के यहां तक है 2.56 और पीई की वैल्यू है 0.18, पीई की वैल्यू क्या है 0.18 है और पीएफ की वैल्यू क्या है 0.36, पीएफ की वैल्यू 0.36 है। अब देखिए अगर जो
अगर जो पी ई और अपान में पी क्यू इज इक्वल हो जाता है पी एफ अपान में पी आर, अगर जो ये हो जाता है तो हम कहेंगे कि भाई ये लाइन जो आपकी ई एफ है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के, क्योंकि ये थ्योरम कहती है कि अगर जो साइड से जिधर डिवाइड करती है, जैसे ये वाली साइड ये पी क्यू ई एफ लाइन इसको डिवाइड कर रही है, तो पी एफ अपान में ई क्यू या पी एफ पी ई अपान में ई क्यू या फिर पी ई अपान में पी क्यू, और उधर पी एफ अपान में एफ आर या फिर पी एफ अपान में पी आर, इनका रेशियो बराबर आ जाता है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अब पी की वैल्यू रख देते हैं, पी की वैल्यू क्या है 0.18 है अपान में, पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू है 1.28 इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू क्या है, पी एफ की वैल्यू है 0.36 अपान में, और ये पी आर की वैल्यू क्या है 2.56। अब देखिए यहां से हम डेसिमल को हटाएं तो ये हट जाएगा, और यहां से डेसिमल ये हट जाएगा, और यहां से डेसिमल ये हट जाएगा, और यहां से ये हट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर ये वैल्यू निकल करके आएगी, क्या निकल करके आएगी 18 और अपान में 128 इज इक्वल टू ये कितना है 36 अपान में 256। अब इनका सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, ये कितना आएगा, देखिए ये 2 टाइम में अगर जो कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम में करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको 2 टाइम में करेंगे तो 64 आ जाएगा, इसको हम करेंगे 4 टाइम में तो 9 आ जाएगा, इसको 4 टाइम में करेंगे तो 64 आ जाएगा। यानी आपके पास रेशियो क्या निकल करके आ गया, रेशियो निकल करके आ गया 9 अपान में 64 और इज इक्वल टू इधर क्या आया 9 अपान में 64। अब ये 9/64 इधर 9/64 इधर, ये रेशियो आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन थी, लाइन कौन सी, ये जो लाइन ई एफ है ये क्यू आर के पैरेलल है, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस। ये रहा आपका सेकंड का थर्ड पार्ट का आंसर। थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट है अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप हमें हमारे चैनल पे सपोर्ट करिए, हमें फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।